इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज सेक्शन का लेसन 1 का पार्ट 4 है। ये आखिरी पार्ट है इस लेसन का जो हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, फिर एक्सप्लेनेशन। तो वर्ड मीनिंग देखने से पहले अगर आप चाहो तो आप पिछले 3 वीडियोस जो हैं इसी लेसन के वो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो चलेंगे पहले वर्ड मीनिंग फिर एक्सप्लेनेशन। चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, शेक मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना या बिगाड़ना, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट साफ साफ, गुडविल मतलब होता है दया भाव या अच्छी भावना रखना, रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प। जैसे हम होता है 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, सब भूल जाते हैं फिर। ऑब्लाइज्ड मतलब किसी चीज़ के आभारी होना, शुक्रगुजार होना, उसको हम ऑब्लाइज्ड कहते हैं। फिर स्टक मतलब कहीं पर फंस जाना या अटक जाना, तो वहाँ बोलते हैं आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ या अटक गया हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। गैदर मतलब होता है इकट्ठा किया या इकट्ठा करना। एड्रेस मतलब होता है किसी के पते पर कोई चीज़ भेजना, उसको हम एड्रेस्ड कहते हैं। कंटेनिंग मतलब कोई चीज़ किसी में सम्मिलित हो या मिला हुआ। अ बिट अर्लियर मतलब थोड़ा पहले, थोड़ा पहले, ठीक। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना या किसी का सामना करना। कंटेनमेंट मतलब होता है संतोष कि भाई हाँ चलो हो गया, संतुष्टि है कि हो गया। तो कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष या संतुष्टि, दोनों हम कह सकते हैं। फिर डीड मतलब होता है काम, मतलब कोई वर्क कोई काम। तो ही डिड ए गुड डीड, डीड मतलब यहाँ मतलब है काम, ये नाउन के रूप में यूज़ होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ और शब्द देखते हैं। स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। डिनाइड मतलब मना किया। आस्क फॉर मतलब पूछा। रिंकलिंग मतलब होता है शिकन या परेशानी, यहाँ शिकन ही है मतलब। लिक्ड मतलब चाटना, जो चाटते नहीं लोग हाथ से चाटना, तो वही हाथ से चाटने की बात हो रही है। अफेक्ट मतलब चिपका देना, चाट कर फिर चिपका देना, ये सब वर्ड आएगा देखेंगे हम लोग। कॉज्ड बाय मतलब किसी कारण से, यहाँ सिंपल लिखा है के कारण, मतलब बात वही है के कारण, ठीक। तो ये सब आपको उसमें मिल जाएगा जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब। लास्ट का जो वर्ड है वो है अ बंच ऑफ क्रुक, इसका मतलब होता है बदमाशों का झुंड या ठगों का झुंड। मतलब जो ठग करते हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, उनके झुंड को हम अ बंच ऑफ क्रुक कहते हैं, या बदमाशों के झुंड को हम अ बंच ऑफ क्रुक कहते हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग्स अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं 2-3 पैराग्राफ, उसमें ये सब आएंगे। और भी वर्ड्स आएंगे लेकिन हम उसमें देख लेंगे, ठीक। कहीं पर कोई डाउट परेशानी आपको उस समय हो चाहे अभी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। कोई राय आपको देनी वो भी बता सकते हो। और साथ में सजेशन, कुछ भी सजेशन देना है स्टडी से रिलेटेड तो वो भी आप दे सकते हो। बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम चलने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन को देखने। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा डिटेल में। चलिए देखा जाए। तो दोस्तों लास्ट जो वीडियो था वो हमने एंड किया था यहाँ पर, है ना। मतलब हिंदी मीनिंग मैंने नहीं बताई थी, मैंने आपको कहा था हिंदी मीनिंग आप समझ लेना। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं अब यहाँ से, सो से, ठीक। देखते हैं लिखा है सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी इन ऑर्डर टू मतलब होता है इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब होता है हिलाना, यहाँ मतलब है कि डगमगाना। मतलब जो राइटर है, राइटर का जो फेथ है वो भगवान पर डगमगाए नहीं, ध्यान सुनिएगा। राइटर का जो फेथ है वो भगवान पर डगमगाए नहीं, इसलिए सो मतलब होता है इसलिए, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आता है, मतलब कि वो मदद करना चाहता है, साथ में वो ये भी चाहता है कि वो जो व्यक्ति उसका विश्वास भगवान पे न कम हो या डगमगाए नहीं, तो वो एक नए विचार के साथ आता है। केम अप मतलब आया। आंसर द लेटर, कि वह वो आंसर देगा लेटर का। भगवान तो आंसर देने से रहे, है ना। नॉर्मली भगवान आंसर ऐसे नहीं देते हैं पोस्ट ऑफिस से। तो वो उसने सोचा कि चलो अब मैं ही इसका आंसर दूंगा। बट वैन ही ओपनड इट, पर जब उसने खोला इसको, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। गुडविल मतलब होती है अच्छी अच्छी मानसिकता या अच्छे विचार,
ठीक है, या इरादा कह सकते हो। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, जब उसने उस इन्वेलप को खोला होगा, चिट्ठी खोला, क्योंकि भाई ऊपर से बस उन लोगों ने पहले नाम पढ़ा था, अंदर कुछ नहीं पढ़ा था। अब वो नाम मतलब अब वो उस लेटर को ओपन कर रहे हैं। इट वॉज एविडेंट, ये मतलब एक तरीके से स्पष्ट हो गया। एविडेंट मतलब होता है साफ साफ या स्पष्ट हो गया। दैट की टू आंसर इट, उसका आंसर देने के लिए, किसका, उस पत्र का आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, सिर्फ अच्छे विचार या अच्छी भावना के अलावा भी उसे और कुछ देना पड़ेगा। यानी आदमी को शुरू में लगा कि भाई अपने विचार में लिख दूं एज एन गॉड, क्योंकि नॉर्मली लोग भगवान को अपने वो लिखते हैं, परेशानी लिखते हैं कि भगवान मुझसे ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई, तो भगवान रिप्लाई करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मान लो, गेस करो। तो उसको ये लगा कि भाई ऐसे रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन जब उसने मतलब खोला तो उसमें कुछ और भी स्पष्ट हो गया, कुछ और उस भलाई के साथ साथ कुछ और भी उसको देने की बात वहाँ पर स्पष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे, तो वो स्पष्ट हो गई भाई 100 पैसे भी चाहिए। इंक एंड पेपर, मतलब इंक और पेपर के अलावा उसमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए उसको आंसर देने के लिए, लेंचो के लेटर का आंसर देने के लिए इंक और पेपर के अलावा और भी चीज़ चाहिए। लिखा है बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर उसने जो संकल्प लिया था, रिजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, पर उन्होंने मतलब जो पोस्ट मास्टर ने जो संकल्प लिया था, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसको उन्होंने बनाए रखा, क्योंकि भाई लेंचो ने 100 पैसे मांगे थे, और उस ज़माने में 100 पैसे बहुत ज़्यादा। अभी गेस कर लो कि आपको 1 लाख रुपए देने हैं एकाएक, तो अब कैसे 1 लाख दोगे? किसी से 5,000 मांगो, किसी से 2,000, किसी से 1,000, ऐसे ही मांगोगे ना, ताकि सब इकट्ठा होकर तो फिर आप 1 लाख दे दो। लिखा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि भाई तुम लोग पैसे दोगे। उसने पूछा कि भाई क्या तुम लोग पैसे दोगे? ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया, जो सैलरी उस कमाता था उसके कुछ पार्ट उसने उसमें दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है दया करना, एक तरीके से दया दिखाना, दया के भाव में जो काम किया था उसे सब चैरिटी कहते हैं। लिखा है एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ और फ्रेंड, एक तो उसने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, कुछ उसने अपने सैलरी से काट कर दिए, और साथ में कुछ उसके जो दोस्त थे वो भी ऑब्लाइज्ड हुए। ऑब्लाइज मतलब कृतज्ञ होना, कि भाई ये अच्छा काम है तो हम भी करेंगे, इस भाव से कुछ जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी कुछ पैसे दिए। किस लिए? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के नाम पर, मतलब दान के नाम पर। उसके कुछ जो दोस्त थे उन्होंने भी क्या किए, कुछ पैसे दिए, किस रूप में? ऑब्लाइज्ड होकर, कि भाई चलो हम मदद करते हैं, इसके अच्छी बात है ये। ठीक, अब आगे चलते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेज, यह उसके लिए अर्थात पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि वो 100 पैसे इकट्ठा कर ले कुल मिलाकर। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन शायद पूछेगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह जुटा पाया, वो भेज पाया सिर्फ पैसे का मतलब जितना डिमांड हुआ था उसके आधे का थोड़ा ज़्यादा। मतलब गैस कर लूँ कि 100 में से 60 रुपये, 70 रुपये ऐसे। ठीक है, तो लिखा है कि जितना उम्मीद फार्मर ने किया था, जितना फार्मर ने मांगा था 100 पैसे, उसका आधा और उससे थोड़ा ज़्यादा ही वह इकट्ठा कर पाया और उसे भेज पाया। ठीक, कौन? पोस्ट मास्टर। किससे उसने मांगा था? एम्प्लॉयज़ से, उसने खुद अपने सैलरी से काटा था, और उसके कुछ दोस्तों ने पैसे दिए थे, सब मिलाकर भी आधा से थोड़ा ज़्यादा ही पैसा हुआ था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे एनवलप में डाले। एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस मतलब होता है पते पर, तो उसने लेंचो का पता लिखा और उसमें भेज दिया। ऐसा नहीं कि पोस्ट मास्टर ने लिखा और तुरंत चला गया, वो क्या करेगा, वो उसको डालेगा डाकघर में, मतलब वो मेल बॉक्स में डालेगा। फिर वो जो मेल बॉक्स है, वो मेल बॉक्स से फिर पोस्टमैन पत्र उठाएगा, फिर चेक करेगा कि इसको अपने एरिया में कहाँ कहाँ भेजना है। देखो, वो जो पोस्टमैन होता है वो 2 तरीके से मेल को देखता है। एक
एक पोस्टमैन होता है जो मेल कहाँ पहुंचाना है वो देखता है, एक वो पोस्टमैन होता है कि जो मेल उसके एरिया में आया है, उसके शहर में आया है, उसको कहाँ कहाँ जाके देना है। तो यहाँ पर जो था उसने एनवलप में एड्रेस लिखा और उसको क्या कर दिया, रख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें एक ही जो लेटर उसने लेटर जो था, पत्र था, उसमें एक ही चीज़ कंटेन था, यानी एक ही चीज़ भरा हुआ था। ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिर्फ सिग्नेचर के नाम पर सिर्फ एक ही शब्द था, वो गॉड। यानी कि उसमें कुछ ऐसा नहीं कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हारी मदद कर रहा हूँ भगवान की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसमें गॉड लिखा था और सत्य और आधा ज़्यादा पैसा उसमें डाल दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हिंदी देखते हैं। लिखा है, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास डगमगा न जाए। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि वह उस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने पत्र खोला यह स्पष्ट हो गया कि उस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। लेकिन वह निश्चित रूप से अडिग रहा, यानी कि उसने अपना जो उसने निर्णय लिया था उसको बदला नहीं। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं से भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और अनेकों दोस्तों से भी इस नेक दानशीलता कार्य के लिए कुछ न कुछ दिया। उसके जो दोस्त थे उसने पैसे दिए। ध्यान दो, आस्क मतलब पूछना भी होता है, आस्क मतलब किसी से कुछ का कहना। जैसे आपके बॉस हैं, आप अपने बॉस से कुछ कहते हो या आपने बॉस से कुछ पूछ रहे होते हो, तब हम आस्क लगा सकते हैं। जैसे पैसे दे दो, तो एक तरीके से आप अश्योर नहीं हो, 100% अश्योर नहीं हो जो आप कह रहे हो, इसमें थोड़ा सा डाउट है। जब थोड़ा सा डाउट होता है तो आप आस्क लगा सकते हो। तो उसने पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से कहा होगा कि पैसे दे दो। ऐसा नहीं है कि सभी एम्प्लॉयज़ ने दिया हो, या हो सकता है सभी एम्प्लॉयज़ ने दिया हो। ठीक, जैसे सिंपल है। आप जब दया की बात करते हो तो आप घर में आओगे, मान लो कि भाई दया के नाम पे सबको 1-1 रुपये दे दो। जरूरी नहीं है सभी लोग आपको पैसे दे दें, हो सकता है 10 में से 8 लोग दे, 2 लोग ना दें। तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैं यहाँ समझा दिया आपको। आस्क मतलब कहना भी होता है और पूछना भी होता है। ठीक है, उनके लिए क्या लिखा है, उनके लिए 100 पैसों उसका धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा धन ज़्यादा ही भेजने का योग्य हो पाया। योग्य मतलब जुड़ पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे के पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसमें डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा, यानी कि भगवान। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। ठीक है, जो लेंचो था वो अगले संडे को, एक संडे को उसने लेटर लिख दिया। अब वो अगले संडे को लेंचो आया अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल। नॉर्मली जिस टाइम पे वो कभी पोस्ट ऑफिस जाता था, मान लो कि 12 बजे 11 बजे, उस दिन वो थोड़ा पहले आ गया, यानी कि कह सकते हो 10 बजे 9 बजे वो वहाँ पहुँच गया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, मतलब यहाँ पर समझिए कि खुद पोस्टमैन ने, पोस्ट मास्टर नहीं, वो जो बॉस था उसने नहीं, पोस्टमैन एम्प्लॉय, पोस्टमैन ने खुद उसको वो जो लेटर था जिसमें पैसे रखे हुए थे वो हैंड किया। हैंडेड मतलब होता है सौंपा। ठीक है, वाइल द पोस्ट मास्टर, और उस दौरान जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। ठीक है, और वह उसको देखकर, मतलब वो जो मतलब जो वो पत्र दिया जा रहा था, तो उसको देखकर वो अनुभव महसूस कर रहा था, अ कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, और उसको संतुष्टि हो गई कि चलो भाई उसको पैसा मिल गया, हमने कुछ अच्छा काम किया उसको पैसा मिल गया, ये संतुष्टि उसको हो गई। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कुछ अच्छा काम किया था। देखो परफॉर्म मतलब होता है काम करना, मतलब परफॉर्मेंस देना, और गुड डीड मतलब होता है अच्छा काम। तो अच्छा काम उसने किया था, उसकी बात से उसको तसल्ली हो गई, चलो भाई उसको पैसे मिल गए। वो जब खिड़की से उसको देखा होगा या कहीं से देखा होगा भाई लंचो को पैसे मिल गए, तो उसको एक तसल्ली हो गई, एक्सपीरियंस उसने किया कि भाई चलो अच्छा काम किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस से
देखा कि लेंचो को पोस्टमैन ने पैसे दे दिए हैं, लेटर दे दिया है, तो उसको तसल्ली होगी, चलो भाई मैंने जो कुछ अच्छा काम किया है और वो हो गया। आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। ठीक है, मतलब पैसा देखकर लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंट था कि भगवान पैसे देंगे ही देंगे। तो भाई सिंपल ऐसे ही जैसे आप पापा से बोल दो कि पापा मुझे 1000 रुपये चाहिए, और नॉर्मली आपको पैसे आ जाते हैं, तो आप बोलोगे अरे ये तो नॉर्मल बात है, पापा तो पैसे दे देंगे। सरप्राइज तो तब होता है कि जब 10 बार एप्लीकेशन 10 बार लेटर लिखो पापा को और पापा आपको पैसे ही ना भेजें, फिर 11वीं बार आपने लिखा और पैसा पापा ने भेज दिया, तब आपको सरप्राइज होता है। तो यहाँ भी लेंचो सरप्राइज नहीं था पैसे को देखकर। ठीक, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस, यानी उसका ऐसे उसके मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास है, या कह सकते हो आस्था, दोनों कह सकते हो। बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को काउंट किया, क्योंकि पैसे तो कम थे, तो वो गुस्सा हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। मतलब उसको लग रहा था कि भाई देखो, भगवान से मैंने 100 पैसे मांगे थे, भगवान ने मतलब जो पैसे आए वो तो 70 पैसे आए, तो भगवान से तो गलती नहीं हुई है, कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैज़ रिक्वेस्टेड। ठीक है, और उसको पता था कि नहीं, उन्होंने जो लेंचो ने जो प्रार्थना किया था वो उन्होंने अस्वीकार नहीं किया था। डिनाइड मतलब होता अस्वीकार करना, तो उन्होंने अस्वीकार तो किया नहीं था, पैसा दिया। तो लेंचो को ये लग रहा था कि भाई पैसा, अगर उन्होंने मेरी बात जो मेरे प्रार्थना किया था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसको मना नहीं किया, तो वो मुझे पूरा पैसा देंगे। ठीक है, तो ये जो पैसा कम आया है इस बात से वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, और उसको लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है और ये भगवान गलती नहीं की है, यानी भगवान की तरफ से 100 पैसे आए हैं, लेकिन बीच में ही कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, उस लेंचो को ऐसा लगा। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में वह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी ही आया कि क्या उसको कोई पत्र था। वह स्वयं डाकिया था जिसने पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी, या विश्वास कह सकते हो। लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की तो वो क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती नहीं कर सकता, न ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार न करने से मना कर सकता था। उसको लगता था कि भगवान तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे, उसको लेंचो को ऐसा लगता था। अब हम जा रहे हैं, हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत, यहाँ फोटो में देख रहे हो, तुरंत वह लेंचो जो था वो तुरंत कहाँ गया? वो गया विंडो पर, मतलब खिड़की पर, जहाँ से आपको पत्र मिलते हैं। एंड आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और उसने पत्र और इंक मांगा। पहले लोग इंक से लिखते थे, अब तो पेन से लिखते हैं, पहले लोग इंक से लिखते थे, तो उसने इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ये देखो ये पब्लिक राइटिंग टेबल यहाँ पे है, तो यहाँ वो बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा। वो क्या करने लगा? लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो मतलब यहाँ मतलब है कि भाई अपने माथे पर उसको ज़्यादा सिकन आ गई। सिकन क्यों आई होगी? कि उसको डर हो गया कि अरे यार पैसा क्या हुआ, भगवान ने 100 पैसे भेजे होंगे, ये 70 पैसे आए, 20 के पैसे क्या हुए? तो वो फिर पत्र लिखने लगा उसने, और वो उसके मतलब चेहरे पे कह सकते हो थोड़ा शिकन ज़्यादा आ गई। रिंकलिंग मतलब यहाँ मतलब शिकन। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों उसको सिकन आ रहा था? क्योंकि वो जो आइडिया, जो विचार था, वो जो वो लिख रहा था, तो उसको एक्सप्रेस करते हुए उसकी ये फीलिंग आ रही थी। नॉर्मली आप जब एग्ज़ाम बैठे हो, आपको मान लो लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन में इतना, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि इस बच्चे को परेशानी हो रही है, बच्चा परेशान है। ठीक वैसे ही यहाँ लेंचो भी उसकी जो चिंता थी वो उसके चेहरे पर दिख गई, और वो जो चिंता को अपने लिख रहा था
तो वो प्रदर्शित हो गई। ठीक। When he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to window, buy a stamp, वो फिर से खिड़की पाया और उसने फिर से एक स्टैम्प खरीदा। स्टैम्प आपको खरीदना पड़ता है, थोड़ा अभी तो थोड़ा महंगा हो गया, पहले सस्ता हुआ करता था। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, जिसको उसने चिपकाया। लिक मतलब देखो, लिक मतलब होता है चाटना, जैसे थूक से चाटना। जैसे कई लोग क्या होते हैं चिपकाने के लिए थूक लगा देते हैं, वैसे हो सकता है शायद उसने थूक लगाया हो, कंफर्म नहीं है अभी, मान सकते हो उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है। और ब्लो मतलब होता है मुक्का, है ना। जैसे मान लो मुक्का हम लोग मारते नहीं है, किसी चीज़ पे धम से मुक्का मारते हैं, ऐसे मुक्का मारते हैं धम धम धम। तो मान लो कि आप किसी चीज़ को मुक्का टेबल पर मार रहे हो, वैसे ही उसने मुक्का मारकर, ब्लो ऑफ फिस्ट, एक मुक्का मारकर उसने क्या किया, उसको चिपका दिया। अफिक्स मतलब होता है चिपकाना। किसको चिपकाया? उस स्टैम्प को उस पत्र पे उसने चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पल जब मेल बॉक्स में वो पत्र गया, मेल बॉक्स मतलब जैसे ही लेंचो ने उस पर मुहर लगाया और उसको कहाँ भेज दिया? मेल बॉक्स में भेज दिया। यानी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऐसे कुछ होता है, यहाँ उसने भेज दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद गया उस पत्र को लेने और उसको ओपन करने के लिए। उसको लगा शायद हो सकता है लंचू मेरी तारीफ लिखेगा कि भगवान धन्यवाद आपने मेरी मदद की, उसको पोस्ट मास्टर को ऐसा शायद लग रहा होगा। आगे लिखा है इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, इट में यूज़ हुआ है लेटर के लिए, कि लेटर में कहा गया, क्या कहा गया? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, भगवान जितना पैसा मैंने मांगा था, ठीक है, दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं, यानी कि बीच के 30 पैसे गायब हो गए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी पैसे मुझे भेजिए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। रेस्ट मतलब बाकी, ठीक है, तो बाकी पैसे मुझे भेजिए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, कहाँ गया? बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, इसको पत्र से मत भेजिएगा। मतलब आपने जो ये वाला पत्र भेजा है इसमें 70 पैसे आए हैं, उसी तरीके से जब दूसरा मेल भेजोगे तो आप उसको मेल से मत भेजोगे, पत्र से मत भेजना, मतलब पत्राचार करके मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक, लंचो, ठीक है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्या है? बंच ऑफ क्रुक है, यानी कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग ठग हैं। गजब हाल है, जिसने मदद की उसको इसने ठग बना दिया। यानी लंचों को लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उसके 30 पैसे ले लिए हैं जो भगवान ने दिए थे, इसलिए वो यहाँ देखिए यहाँ से पत्र लिखता है गॉड से लेकर यहाँ तक, उसमें वो कहता है कि भगवान मैंने जितना पैसा मांगा था उसका 70 पैसे ही मिले हैं, तो बाकी पैसे भेज दीजिए। और इस बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा, पत्र के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो क्या है? अ बंच ऑफ क्रूक। अ बंच ऑफ क्रूक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि धोखेबाज लोग या बदमाश लोग। तो ऐसा लंचो ने लिखा। ध्यान देना, जब कभी किसी चीज़ के डबल कॉमा लगा हो ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, इसका मतलब वो बात एग्जैक्ट वही कही गई है जो लिखा गया है। ठीक, साइंस में आपने पढ़ा ही होगा। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थी, सलवटें मतलब चिंता थी, शिकन थी, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न में प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर, देखो चाट कर आ गया ना, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मार कर लगा दी। जिस क्षण, इसका हिंदी में पढ़ ही दे रहा हूं, लिखा है जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पैसों से ही मेरे पास पहुंचा। बकाया धन मुझे भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मेरे पास
डाक द्वारा न भेजें क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का समूह है। लंचो बताओ, ये हाल है, जिसने मदद किया उसको ही उन्होंने ठग बना दिया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, जिसने ये आखिर तक वीडियो देखा है, प्लीज़ जो भी आपको लगता है अपने विचार से क्या आप इस कहानी से सीखते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक, होप आपको वीडियो समझ में आया हो। जल्दी ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो। धन्यवाद।